नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आइए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। गायक मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। पुलिस को इस केस में बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के ऑपरेशन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शार्प शूटर दीपक मुंडी और कपिल पंडित नेपाल से गिरफ्तार किए गए। नेपाल में ये दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन चला, जिसमें ये कामयाबी मिली है। दीपक मुंडी बताया जा रहा है कि वही आरोपी है जो मूसेवाला की हत्या के वक्त बोलेरो गाड़ी में दूसरे आरोपियों के साथ मौजूद था। बाकी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दीपक मुंडी दूसरे आरोपियों के साथ गुजरात के भुज चला गया था। वहां से वो उनसे अलग हो गया था। पकड़ा गया दूसरा आरोपी कपिल पंडित भी एक कुख्यात अपराधी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। उस पर हत्या और फिरौती के दर्जनों केस दर्ज हैं। राजस्थान में कपिल पंडित का गैंग काम करता है, तो मूसेवाला के शूटर जो कि गिरफ्तार हुए हैं दीपक मुंडी, ये वही दीपक मुंडी जो उसी बोलेरो में सवार था जिसने पीछा किया और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया था, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 3 महीने से दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन सेल हो या फिर पंजाब पुलिस का एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो, ये दीपक मुंडी के पीछे लगे हुए थे और मुझे ये लगता है कि इस पर बहुत बड़ा एक जाल बिछाया गया, चाहे उसमें एजेंसियां इन्वॉल्व हुई, चाहे टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए था। लेकिन आखिरकार आज एक ज्वाइंट ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस ने नेपाल सीमा के अंदर से इन दोनों गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। लॉरेंस बिश्नोई के ये दोनों जो हैं वो कुख्यात गैंगस्टर थे और जिस वक्त सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उस वक्त दीपक मुंडी उसी बोलेरो गाड़ी में सवार था जिसमें शूटर प्रियव्रत, कशिश और एक और उसका साथी जो है वो अंकित, वो सवार थे। ये चारों एक गाड़ी में थे और इन्होंने चारों ने गोलियां चलाई थी सिद्धू मूसेवाला के ऊपर, जबकि एक और जो दूसरी टीम थी वो करोला गाड़ी में सवार थी। लेकिन दीपक मुंडी इसलिए खास बना हुआ था कि ये दादरी का रहने वाला है, हरियाणा का। ये भुज तक तो इस टीम के साथ था। सभी लोगों ने इकट्ठे तस्वीरें भी वहां भुज में समुद्र के किनारे खिंचाई थी। लेकिन उसके बाद इसे लगा कि प्रियव्रत फौजी जो है वो बहुत बेधड़क होकर घूम रहा है, कहीं ये उसको एक्सपोज ना कर दे। लिहाजा दीपक मुंडी चुपचाप इनके पास से खिसक गया, उसने अपना रास्ता अलग कर लिया और यहां से कपिल पंडित ने उसका अड्डा बदला। कपिल पंडित का क्या रोल था? कपिल पंडित इनको सुरक्षित अड्डे मुहैया करवाता था। लॉरेंस का देखिए गैंग जो है वो बड़ा शातिर है। ये क्या करते हैं, एक शूटर का गैंग होता है और दूसरा उनको वहां से निकालने वाला और जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने वाला है वो काम करते हैं। तो जो पंडित है उसका काम ये था कि इनको ट्रांसपोर्ट देना, इनको सुरक्षित अड्डे पर पहुंचाना, और पंडित का भाई गुजरात में आशीष पंडित जो है उसका ट्रांसपोर्ट का काम भी है, वो इस सब चीजों में इनकी मदद कर देता था। तो कुल मिलाकर 3 महीने की लंबी यात्रा पर चूहे बिल्ली के खेल के बाद आखिरकार ज्वाइंट ऑपरेशन में पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इनको नेपाल सीमा के अंदर पकड़ा। अब इनको भारत लाया जा रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि रात तक पुलिस पार्टियां इनको लेकर भारत पहुंच जाएंगी। ये आखिरी शूटर था जो बचा हुआ था, जो मौके पर मौजूद था, गोलियां चलाने वालों में शामिल था दीपक मुंडी। वो आज गिरफ्तार हुआ। ये बड़ी कामयाबी है और इन्हें लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने वाला और पीछे से तमाम मदद देने वाला कपिल पंडित भी धरा गया इसके साथ ही। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। जिस तरीके से जगविंदर पटियाल बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आखिर क्यों ये अहम हो जाता है इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी होना। मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि नेपाल के अंदर से गिरफ्तारी और भारत उन्हें लाया जा रहा है आरोपी को। हमारे साथ मनोज, आपका मैं रुख करूंगी। जगविंदर जी भी हमारे साथ हैं। इस बड़ी खबर में लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो बड़ी कामयाबी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के ऑपरेशन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शार्प शूटर्स दीपक मुंडी और कपिल पंडित को नेपाल से गिरफ्तार किया गया और दोनों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नेपाल में ये ऑपरेशन जिस तरह से चलाया गया, जैसे ये दोनों शूटर्स गिरफ्तार किए गए, अब इन्हें भारत लाया जा रहा है। जगविंदर पटियाल और साथ ही मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज वर्मा का मैं रुख कर लेती हूं, दिल्ली एयरपोर्ट पर से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, कितनी देर में, क्योंकि नेपाल से गिरफ्तारी हुई है, भारत उन्हें लाया जा रहा है, कितनी देर में यहां पर पहुंचेंगे पुलिस के अधिकारी और क्या कुछ जानकारी आपके पास है इससे जुड़ी हुई?
जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी उन्हें आने में वक्त लगेगा और शायद जो देर रात की फ़्लाइट है उस फ्लाइट से ये जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का और पंजाब पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की जो टीम थी वो लगातार इस पूरे नेटवर्क के ऊपर काम कर रही थी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का जो नेटवर्क है जिस तरीके से लगातार जेल से चल रहा था, उसके शार्प शूटर बाहर भी घूम रहे थे और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर जब पंजाब पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी तो गोल्डी बरार का नाम सामने आया था और गोल्डी बरार को ही इस पूरे हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता पंजाब पुलिस ने बताया था। और क्योंकि उसका साथ लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था, लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल के अंदर बंद था लेकिन जेल से ही अपना एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था, उसके जो शार्प शूटर थे वो बाहर मौजूद थे और एक विक्की मिद्दू खेड़ा का मर्डर हुआ था, उसकी हत्या का बदला लेने के लिए ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार इस हत्याकांड पर काम कर रही थी, इन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। 1 दर्जन से ज़्यादा जो शार्प शूटर और जो अपराधी हैं, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने वाले, उनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया और जब आखिरी जो दीपक मुंडी और ये कपिल पंडित है इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और देर रात तक जो कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक वो यहाँ दिल्ली पहुंच सकते हैं। ठीक है मनोज, आप रहिएगा हमारे साथ। गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि पुलिस ने इसमें एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के ऑपरेशन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शार्प शूटर दीपक मुंडी और कपिल पंडित जो कि नेपाल से गिरफ्तार किए गए हैं। नेपाल में ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ जिसमें इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। आपको यहां जानकारी दे दें कि दीपक मुंडी वही आरोपी है जो मूसेवाला की हत्या के वक्त बोलेरो गाड़ी में दूसरे आरोपियों के साथ मौजूद था। बाकी की गिरफ्तारी इससे पहले हो चुकी है और अब दीपक मुंडी भी गिरफ्तार हो चुका है। दीपक मुंडी और साथ ही आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि कपिल पंडित जो कि बताया जा रहा है कि इन सभी को लॉजिस्टिक मुहैया कराता था, प्रोवाइड कराता था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। वो भी एक कुख्यात अपराधी है। हत्या और फिरौती के दर्जनों केस उसके ऊपर दर्ज हैं। राजस्थान में कपिल पंडित का गैंग काम करता है। तो अब तक आपको बताएं कि 7 आरोपी कुल गिरफ्तार हो चुके हैं सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में और आज 2 और गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग ने हत्या कराई थी गायक सिद्धू मूसेवाला की, जिसके बाद से ही लगातार आरोपियों की धरपकड़ जारी है और आज 2 और, जिनमें एक दीपक मुंडी और एक का नाम कपिल पंडित बताया जा रहा है, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मूसेवाला के ये शूटर कपिल पंडित गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान में इसका गैंग काम करता है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो दीपक मुंडी, वो आरोपी जो उस बोलेरो गाड़ी में सवार थी जिसने पीछा किया था सिद्धू मूसेवाला का और उसके बाद हमला किया गया था, सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। दीपक मुंडी ये वही चेहरा जिसकी तलाश थी, क्योंकि बोलेरो में जो बाकी लोग सवार थे सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन दीपक मुंडी को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस जॉइंट ऑपरेशन में कामयाबी हाथ लगी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस को, जिसको लेकर अब इन दोनों ही आरोपियों को लेकर भारत लाया जा रहा है। और जैसा मेरे सहयोगी मनोज ने हमें बताया कि आज देर रात तक इन दोनों को भारत लाया जाएगा। नेपाल से ये गिरफ्तारी हुई है, नेपाल सीमा के अंदर से गिरफ्तार किया गया है और दोनों को ये बड़ी कामयाबी इस जॉइंट ऑपरेशन में मिली है। ये आखिरी शूटर था दीपक मुंडी, इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो सभी शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में हो चुकी है और दीपक मुंडी की भी गिरफ्तारी, साथ ही कपिल पंडित जो बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद जब यहां से ये सभी फरार हुए तो उसके बाद इन्हें जरूरी जितनी भी, चाहे वो सामान हो, गाड़ी हो, छिपने का ठिकाना हो, ये तमाम चीजों का इंतजाम जो किया करता था उसका नाम कपिल पंडित था, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी कामयाबी इसमें जॉइंट ऑपरेशन में मिली है और आज देर रात तक दोनों को भारत लाया भी जाएगा। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला को मारा गया, रेकी की गई और पूरी प्लानिंग के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ गैंग ने मिलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, उसके बाद से ही कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे और अब इस मामले में जो शूटर्स थे सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। बस एक दीपक मुंडी ही बचा था जिसे गिरफ्तार करने की कोशिशें लगातार हो रही थी और आखिरकार वो भी गिरफ्तार हो गया है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, आपने बताया कि किस तरीके से आखिरी शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, नेपाल में इनकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से इस ऑपरेशन को, क्योंकि ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन दोनों को पकड़ा गया है, कैसे अंजाम दिया गया?
देखिए, एक तो भारत के विदेश मंत्रालय का सहयोग लिया गया, दूसरी बात टेक्निकल सर्वेलेंस से लॉरेंस बिश्नोई या उसके जितने भी गुर्गे थे उनके फोनों के जरिए जितनी भी आगे इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो तमाम टेक्निकल सर्वेलेंस पे लिए गए थे कि कौन किससे कहां कैसे बात करता है। और कपिल पंडित इसलिए निशाने पर आया था क्योंकि वारदात के बाद चाहे हथियारों को छुपाना हो, हथियारों को छुपाने के बाद इन लोगों को छुपाना हो, या आगे इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्यवस्था करनी हो, या आगे सुरक्षित अड्डा देना हो, गुजरात से लेकर नेपाल तक कपिल पंडित की भूमिका थी। कपिल पंडित राजस्थान के राजगढ़ के आसपास के इलाकों में उसका गैंग है और वहीं पर वो जो है अपनी अपराध की अलग से दुनिया चलाता है। तो वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ गया था क्योंकि लॉरेंस का संपर्क भी गंगानगर और राजस्थान के उसके साथ लगते तमाम इलाकों में अच्छा खासा होल्ड है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने ये कपिल पंडित की ड्यूटी लगाई थी कि आपको जब ये शूटर निकलेंगे तो कैसे आगे लेकर जाना है और कहां सुरक्षित अड्डे पर रखना है। कपिल ने आगे अपने भाई आशीष पंडित की भी मदद ली क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, वहां उसका धंधा है, उसका कामकाज है। तो लोगों को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए चाहे ट्रकों के जरिए हो चाहे दूसरे ट्रांसपोर्ट के मोड जो होते हैं उनके जरिए हो, आगे भेजने में मदद मिलती थी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कैसे पता लगा कि ये नेपाल में है। वो कुछ एजेंसियों ने भूमिका निभाई, कुछ टेक्निकल सर्वेलेंस से पता लगा, इनका अड्डा आइडेंटिफाई हो गया। पता तो ये भी चला है कि मणिपुर तक इन दोनों में से एक की गर्लफ्रेंड का पता लगा था कि वो मणिपुर में रहती है। तो पुलिस ने वहां तक अपनी टीमें भेज दी थी कि अगर इससे संपर्क करेगा तो वहां भी ये धर लिया जाए। लेकिन नेपाल में इनके होने का पता चला और वहीं पर इनको गिरफ्तार किया गया। 44 गोलियां मारी गई थी सिद्धू मूसेवाला को 29 मई को, और जिन 8 लोगों ने ये गोलियां चलाई थी उस वक्त जवाहर के गांव में, मानसा से बिल्कुल बगल में सिद्धू मूसेवाला का जो गांव था मूसा गांव, उसके बगल में बिल्कुल 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है जवाहर के गांव। वहां पर 29 मई को यह हत्या की गई थी। 8 लोग आए थे मारने के लिए और बुलेरो में जो 4 लोग सवार थे उनमें एक था दीपक मुंडी। और पहले दिन ये दिल्ली पुलिस ने खुलासा कर दिया था कि दीपक मुंडी भुज में ही पकड़ा जाता, लेकिन उसे प्रियव्रत फौजी की हरकतों के कारण थोड़ा शक हुआ और वो इनसे अलग हो गया था। और उसके बाद दीपक मुंडी लगातार पुलिस के निशाने पर रहा, वांटेड था, मगर ये हाथ नहीं आ रहा था, इसलिए इसे सीमा पार नेपाल में जाकर आज पकड़ा गया। ठीक है, शुक्रिया जगविंदर जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आखिरकार गिरफ्तारी हो गई सभी शूटर्स की और ये बड़ी कामयाबी है इस जॉइंट ऑपरेशन से जुड़ी हुई। जो भी जानकारी होगी एबीपी न्यूज पर आपको जगविंदर पटियाल और मनोज वर्मा के जरिए हम आगे देंगे। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।